Hello guys, welcome back. This is me, Sakshi Dahi, and also a NEET aspirant 2025. Okay, so I'm just here to share my experience of NEET 2025. मैंने अभी 11th and 12th आकाश गुफात से की है and now top year I study from physics wala. I know what you guys are going through right now. Even I'm also चल शुरू से start करते हैं. Fourth May, big day for us. हमारी NEET एग्जाम जो कि अभी भी मेरे पास है and इसको मैं पेपर नहीं बोलना चाहूँगी. दिस इज़ लाइक माई डेंजरस नाइटमेयर. आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर. ओके, सो जब मैंने पेपर खोला, जैसे कि हमारे टीचर ने हमको बोला है कि पहले हमें लेंथी क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, हमें छोटे छोटे क्वेश्चन करने चाहिए. बट जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो दिस इज लाइक पढ़ा टफ, बड़ा टफ, टफ टफ, बड़ा बड़ा. मुझे समझ में नहीं आया था मैं शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ करूँ. बट जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने पहले बायो से स्टार्ट किया. जब मैंने बायो क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट किए, मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत तो अजीब है, मतलब थोड़ा लेंदी है. तो जब मैं लाइफ साइड पे क्वेश्चन देखे एंड इट टेक माई 3 मिनट्स. एक क्वेश्चन है, मैंने कम से कम 3 मिनट लिया है. देन आई अंडरस्टैंड दिस इज सो लाइडी. फिर जब मैंने पूरा कंप्लीट किया, मैंने बायो कंप्लीट किया, तब मेरे को 1 घंटा 15 मिनट हो चुके थे लगभग से मेरी बायो कंप्लीट हुई. वो टीचर्स लोग आ गए and there is like 15 words and 15 words means 50 question and 15 question means 60 marks. Yeah, there is my 60 words. Oh, then I just moved to chemistry and chemistry मतलब अजीब थी यार. मतलब टफ भी कह सकते हैं, लेंदी भी कह सकते हैं. और जैसे हमने मतलब मॉक टेस्ट में देखी उससे ये काफ़ी टफ थी. मतलब टफ थी, अजीब थी. मतलब जैसे-जैसे मैंने अपनी केमिस्ट्री निपटाई, इसके बाद मैं गई फिज़िक्स पे. और फिर इसके लिए मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, मीन्स आधा घंटा. या अच्छी बात ये है, हाँ, टच वुड, अच्छी बात ये है कि मैंने फिज़िक्स में जाने से पहले मैंने अपनी सारी ओएमआर भर दी थी, केमिस्ट्री और बायो में जितनी भी थी. मुझे लगा कि पता नहीं मेरे पास टाइम बचेगा या नहीं बचेगा, मैं पहले ही भर देती हूँ, तो मैंने भर दी. ठीक है, इसके बाद मैंने करा फिज़िक्स. और फिज़िक्स में जब मैं क्वेश्चन खोले, आई एम लाइक या दिस मैं को मतलब मैं पढ़ के मुझे ऐसा जैसे एमा सर ने बताया है हम लोगों को कि फॉर्मूला बेस्ड ही आता है हमेशा. और ड्रीम 45 में भी पढ़ाया था. ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया था. मुझे समझ में नहीं आया था रोटेशन मोशन मोशन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसको पढ़ती रही थी. बट उसमें से मुझे कुछ समझ में नहीं आते रोटेशन मोशन का है भी या नहीं. जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा फिजिक्स का, उसमें मेरे को मतलब पढ़ने में ही 1 मिनट लगा. इतना बड़ा तो क्वेश्चन था, पढ़ने में 1 मिनट लगा. फिर 1 मिनट उसमें से समझ में आया कि ये, फिर हमने इंग्लिश को समझी कि इंग्लिश भी इतनी अजीब थी भाई. मैंने इंग्लिश समझी कि ये बोलना क्या चाहता है. देन देन मैंने उसमें से सारा जो डाटा था वो पुट किया, डाटा निकाला मैंने उसमें से बाहर. देन मैंने उसको सॉरी फॉर्मूला में और डालने की कोशिश की, उसमें मेरा कम से कम 2 मिनट लग गया. फिर जब सॉल्व किया तो 2 मिनट लग. तब एक क्वेश्चन ने मेरा 5 मिनट से ज़्यादा लिया है. और वो भी बताइए वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, आई डोंट नो. फिर मैं जैसे-तैसे मैंने पता नहीं मुझसे हो ही नहीं रहा है क्वेश्चन, तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. ये मेरे उस टाइम तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सिर्फ़ मेरे को लग रहा है टफ और किसी को नहीं लग रहा है, क्योंकि सब कर रहे थे. फिर मैंने कोशिश करा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ. मैंने बहुत कोशिश करा बट वो क्वेश्चन मुझसे बन ही नहीं रहे थे, हिल ही नहीं रहे थे. फिर मैंने जैसे-जैसे ओएमआर भरने की कोशिश की, जितने मैंने क्वेश्चन करे 2-4 एक क्वेश्चन करे, मैंने उसकी ओएमआर भरी. कम से कम 15 मिनट के लिए मैं पैनिक, इतना ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि मतलब मेरे ऐसे हाथ काँप रहे थे. मैं ओएमआर भर रही थी ना, वो बाहर निकल रही थी. और उसमें मेरी 2-4 ओएमआर तो मेरी ऐसी 2-4 तो नहीं बट 2-3 तो मेरी ओएमआर ऐसे ही खराब हुई. उसका क्या? उसका कौन ज़िम्मेदारी लेगा भाई? तुमने ऐसा एग्ज़ाम बनाया है, क्योंकि हमने भाई ऐसा कभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं है. हमने आकाश का भी दिया है और एलन का भी दिया है मैंने, लेकिन मेरे पीडब्ल्यू का भी दिया है, लेकिन मैंने कभी भी इतना बुरा एग्ज़ाम नहीं किया है यार. उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये एग्ज़ाम इतना टफ है और मुझे लगता है मेरा ही बुरा जा रहा है. तो उस टाइम मैं इतना पैनिक कर रही थी कि इस बार मेरा फिर सिलेक्शन नहीं है, मेरा क्या होगा? मुझे फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा. बट मेरी मॉम ने मुझे एक बात बोली थी जब मैं जा रही थी सेंटर के लिए कि कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे तेरा सिलेक्शन हो ना हो, साक्षी तू डरना मत. बट मुझे बस एक ही बात याद आ रही थी जब मैं पैनिक कर रही थी, मुझे एक ही बात याद आ रही थी, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी मेरे साथ है, मेरी मम्मी मेरे साथ है. मैं यही सोच के मैंने अपने आप को काम किया एंड देन मैंने फिर से स्टार्ट किया, मैंने फिर से करी. बट वो हुई नहीं, वो अलग बात है. बट मैं कोशिश करी. फिर जैसे-जैसे एग्ज़ाम खत्म हुआ, मैं सेंटर के बाहर आई, फिर मेरे को किसी भी बच्चे के मुँह पे हँसी नहीं दिख रही थी.
ठीक है, फिर मैंने कहा एक बार पूछ तो हूँ कि सबका ही मेरे पे बुरा गया है या मेरा ही बुरा गया है? फिर मैंने सबसे पूछा सबको पकड़-पकड़ के मैंने पूछा कि तुम्हारा भी क्यों टफ था ना, क्यों लेंथी था ना, कि तुम्हारा भी ऐसा गया, मेरा ही गया है क्या? मैंने सबसे से पूछा, सबने बोला हाँ यार, मेरा भी मुझे ऐसा लग रहा है। सबको ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बेकार था पेपर और ये वो, तब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैंने घर वालों को भी बताया, देखो, देखो इसको भी टफ लग रहा है, देखो, देखो इसको भी टफ लग रहा है। और मेरे पापा बोलते 600 तो आ जाएँगे ना इस बार, बिकॉज़ उन लोगों की सोच बनी हुई है कि 600 मतलब सिलेक्शन, 600 से ऊपर मतलब सिलेक्शन। बट उनको क्या कौन बताए कि इस बार 400-500 में पता नहीं सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको कैसे बताऊँ कि मेरे 400 समथिंग मार्क्स आ रहे हैं और तो उनको तो ये लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट दिस इज़ बहुत ही बेकार सिचुएशन थी, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। एंड मॉक टेस्ट आई एम स्कोरिंग दिस एंड माय नीट एग्ज़ाम आई एम स्कोरिंग दिस। सो इसमें किसका फ़ॉल्ट है? मेरा या एनटीए का? मैंने तो अपना 100% दिया था। आई नो फॉर टॉपर्स दिस इज़ नॉट अ गुड मार्क्स बट द 600 इज़ नॉट अ गुड मार्क्स बट मेरे लिए 600 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना 100% दिया। या सो दिस इज़ सो रिडिकुलस। एनटीए को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगे? कौन लेगा? उनके घरवालों पे क्या बीत रही होगी, उनको मेहनत करने के बाद भी उनके स्कोर नहीं। ओके सो अब देखते हैं क्या कॉलेज मिलता है मुझे और क्या होता है, नहीं मिलता है या प्राइवेट मिलता है, आई डोंट नो। मैं आपको शेयर करती रहूँगी और मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, है ना? ओके, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट एंड मेरा ये चैनल खोलने का मोटिव यही है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ किसी भी तरीके से जितना मुझसे हो सके। ओके, थैंक यू।